नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एलडीसी भर्ती में जो अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, ठीक है, उसमें क्या है कि ओटीआर की दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओटीआर में क्या होता है कि जैसे आपके फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ मतलब सबमिट नहीं हो रहे, जिससे अभ्यर्थी क्या डॉक्यूमेंट में एक बार लॉग आउट होता है। लॉग आउट होने के बाद फिर क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ठीक है, एरर होता है और फिर एरर होने के बाद सीधे क्या लॉग आउट होता है, जानते हैं। तो देखो एलडीसी जो भर्ती है, ठीक है, आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थी, दस्तावेज जो अपलोड करते ही एरर आता है और फिर क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। पिछले 10 दिन में 15 से 20 बार प्रयास किया लेकिन अब तक दूर नहीं हुई ये समस्या। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन दिनों 5 भर्तियों के लिए क्या की आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से देखो 2 अभ्यर्थी जो भर्तियां एलडीसी भर्ती और लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए अब आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को क्या हो रही है, काफी परेशानी हो रही है। कई देखो आवेदकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से आवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार बार आ रहे हैं एरर से, वे परेशान हैं। उन्होंने चयन बोर्ड से इस परेशानी को दूर करने की मांग भी उठाई है। उधर चयन बोर्ड ने इस समस्या के समाधान के लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट जारी किया है। देखो ये जो हेल्प डॉक्यूमेंट है, ये हमारे टेलीग्राम पे एक पीडीएफ है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप उसको एक बार पूरी पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, हेल्प डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम है, उस पर मिल जाएगी आपको एग्जाम अपडेट इंडिया पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके उसको एक बार पूरा पढ़े और जिनका फॉर्म में दिक्कत आ रही है उससे सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एलडीसी भर्ती के आवेदक रामज्ञान चौधरी का कहना है कि वे एलडीसी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 10 दिन में 15 से 20 बार वे क्या कर चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आवेदन नहीं हो पाया। बोर्ड ने इसके सभी दस्तावेजों को अपलोड करने की क्या रखी है, शर्त रखी है। और देखो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो डिजिटल लॉकर में अपलोड करो या मैनुअली क्या कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। अब मैनुअली अपलोड करते हैं तो जैसे ही दस्तावेज अपलोड करते हैं तो बार बार क्या आ जाता है, एरर आ जाता है और फिर क्या हो जाता है, लॉग आउट आ जाता है। और अब देखो एलडीसी की इनकी अंतिम तिथि भी क्या नजदीक आती जा रही है। अगर यह समस्या दूर नहीं हुई तो वे आवेदन से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। अब देखो एक अन्य अभ्यर्थी मनोज कुमार का कहना है कि वे लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी वही समस्या आ रही है, दस्तावेज जब अपलोड करते समय एरर की समस्या आ रही है। उधर सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड को इस समस्या को लेकर समाधान के लिए मांग उठाई है। और राष्ट्रीय देखो रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को क्या हो रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। ओटीआर और ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को परेशानी आ रही है और चयन बोर्ड को इस समस्या को समय रहते क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। उसके बाद देखो आलोक राज जी ने क्या कहा है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों के साथ दस्तावेज अपलोड क्या करवाए जा रहे हैं। इस तरह का जो नया काम प्रारंभ करते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं, फिर भी हमने ओटीआर ऑनलाइन आवेदन पे नहीं आ रही समस्या समाधान के लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताया था उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आप उसको पढ़कर आवेदन करना चाहिए ताकि उनको क्या न हो, परेशानी न हो। ठीक है, तो देखो फैक्ट फाइल में क्या है कि एलडीसी भर्ती के लिए 10,644 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से प्रारंभ हुई है और अंतिम तिथि क्या है, 13 फरवरी। लैब असिस्टेंट के 804 पदों के लिए 27 जनवरी से प्रारंभ हुई है और ये होगी। ठीक है, उसके एक बार आगे और देखते हैं। देखो ये अभी आलोक राज जी का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया था कि ऑनलाइन फॉर्म अपडेट, सभी युवाओं से अनुरोध है कि हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ओटीआर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ भी आपको परेशानी हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल के नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर सूचना दे, अपना मोबाइल नंबर जरूर दे। और ये वो मतलब ईमेल आईडी है रिक्वायरमेंट हेल्प डेस्क की, राजस्थान गवर्नमेंट वाली। इस पे आप अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो इस ईमेल आईडी को नोट कर ले और इस ईमेल आईडी पे जाके आपको जो भी दिक्कत आ रही है वहां पे नोट करवाएं और अपना मोबाइल नंबर वहां पे जरूर डालें। ठीक है, और सबसे इस मैसेज को क्या करने के लिए कहा है, इन्होंने शेयर करने के लिए कहा है। तो ये चीज़ें अगर हेल्प डेस्क आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ पढ़िए, वहाँ जाके आप ले लीजिए। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप इस वाली जो ईमेल आईडी पे जाके और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना और यहाँ पे सूचना आप दे सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।